सोचो, अगर हमारे देश में सड़कें ना हो, हॉस्पिटल ना हो, स्कूल ना हो, मुश्किल है ना। टैक्स ही वो जरिया है जिससे हम सब मिलकर एक देश की तरह ये सब जरूरी सुविधाएं बनाते हैं। टैक्स एक मजबूत और समृद्ध भारत की नींव है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा तक टैक्स ही हमारे देश के विकास को गति देते हैं। जब हम टैक्स देते हैं तो हम अपने साथी नागरिकों के कल्याण में योगदान करते हैं और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। यह वीडियो भारत की टैक्स प्रणाली को समझने में आपकी मदद करेगा, खासकर जीएसटी और इनकम टैक्स पर। हम इन चीजों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ आ जाए। याद रखें, टैक्स सिस्टम को समझना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि इससे हमें सही आर्थिक फैसले लेने में भी मदद मिलती है। जीएसटी से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, जो कि बहुत ही जटिल और महंगा सिस्टम था। 2017 में भारत ने इस सिस्टम को आसान बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लागू किया। जीएसटी सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक प्रकार का टैक्स है, जो मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक हर स्तर पर लगता है। इसे आप एक ऐसा टैक्स समझ सकते हैं जिसने बहुत सारे टैक्स को एक साथ ला दिया। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी टैक्स का पैसा उस राज्य को जाता है जहां सामान या सेवाओं का उपभोग होता है। इससे सभी राज्यों में टैक्स का पैसा सही तरीके से बंटता है। जीएसटी सिस्टम का उद्देश्य एक पारदर्शी और कुशल टैक्स सिस्टम बनाना है, जिससे बिजनेस और ग्राहकों दोनों को फायदा हो। भारत में जीएसटी के 4 मुख्य दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। हर एक दर अलग अलग तरह के सामान और सेवाओं पर लागू होता है। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। 5% जीएसटी, यह सबसे कम स्लैब है और यह दूध, अनाज और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों पर लागू होता है। 12% जीएसटी, यह स्लैब प्रोसेस्ड फूड, बिना एसी वाले रेस्टोरेंट और मोबाइल फोन जैसी चीजों पर लागू होता है। 18% जीएसटी, यह दर बहुत सारे सामान और सेवाओं पर लागू होता है, जैसे कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज और एसी रेस्टोरेंट में खाना। 28% जीएसटी, यह सबसे ज्यादा जीएसटी स्लैब है और यह लग्जरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स और तंबाकू उत्पादों पर लागू होता है। याद रखें कि ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं और किसी उत्पाद या सेवा के लिए जीएसटी दर अलग अलग हो सकती है। सरकार समय समय पर इन दरों की समीक्षा करती है और उनमें बदलाव भी करती है ताकि निष्पक्षता और संतुलन बना रहे। इनकम टैक्स सरकार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पैसा व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अपनी कमाई पर दिया जाता है। यह पैसा सरकार को कई कामों में मदद करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, शिक्षा और राष्ट्रीय रक्षा। इनकम टैक्स देना सिर्फ एक कानूनी दायित्व नहीं है, यह देश की प्रगति और नागरिकों के कल्याण में योगदान करने का एक तरीका है। आप जितना इनकम टैक्स देते हैं, वह आपकी आय के स्तर पर निर्भर करता है। भारत में एक प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि अधिक आय वाले व्यक्ति अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाते हैं। यह सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स का बोझ सभी पर समान रूप से वितरित हो। भाग 5, इनकम टैक्स स्लैब। आपका टैक्स स्लैब क्या है? भारत का इनकम टैक्स सिस्टम निष्पक्ष और न्याय संगत बनाया गया है, जिसमें अलग अलग इनकम लेवल के लिए अलग अलग टैक्स रेट हैं। इनकम लेवल को टैक्स स्लैब में बांटा गया है और हर स्लैब का एक खास टैक्स रेट है। आइए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स स्लैब पर एक नजर डालते हैं। कोई टैक्स नहीं। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 5%, 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच की इनकम पर आपको अपनी इनकम का 5% टैक्स के तौर पर देना होगा। 10%,
6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच की इनकम पर 10% टैक्स लगता है। 15%। अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है तो आप 15% इनकम टैक्स देते हैं। 20%। 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच की इनकम पर टैक्स रेट 20% है। 30%। 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये टैक्स स्लैब और रेट सरकार की नीतियों के हिसाब से बदल सकते हैं। भाग 6। कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। आयात और उत्पादन को समझना। जीएसटी और इनकम टैक्स के अलावा 2 और महत्वपूर्ण टैक्स हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी भारत में आयात किए जाने वाले सामानों पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह कस्टम्स विभाग द्वारा देश में प्रवेश के समय वसूला जाता है। कस्टम्स ड्यूटी का उद्देश्य दोहरा है: देश में माल के प्रवाह को नियंत्रित करना और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना। एक्साइज ड्यूटी भारत में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह देश के भीतर वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण पर एक टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड या सीबीआईसी द्वारा एकत्र की जाती है। कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों ही सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 7। टैक्स का पालन क्यों जरूरी है। समय पर और ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करना हमारे देश के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने टैक्स की जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम सामूहिक भलाई में योगदान करते हैं। टैक्स का पालन यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए धन हो। यह वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा टैक्स का पालन जिम्मेदारी और नागरिकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह सरकार और उसके नागरिकों के बीच सामाजिक समझौते को मजबूत करता है। जब हम अपना टैक्स देते हैं तो हम एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण में भाग लेते हैं। भाग 8। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स और आप। प्रभावी वित्तीय योजना के लिए टैक्स प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। यह जानना कि आपको कितना टैक्स देना है आपको प्रभावी ढंग से बजट बनाने और सही आर्थिक फैसले लेने में मदद करता है। यह आपको विभिन्न कटौतियों और छूटों के माध्यम से अपनी कर देयता को कम करने के कानूनी तरीकों का पता लगाने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल पेंशन स्कीम जैसी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करने से आपको अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करते हुए अपने टैक्स के बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह विभिन्न निवेश विकल्पों के टैक्स के बारे में जानने से आपको अपने रिटर्न को अधिकतम करने में मदद मिल सकती है। भाग 9। टैक्स और राष्ट्रीय विकास। एक दूसरे पर निर्भर रिश्ता। टैक्स और राष्ट्रीय विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टैक्स राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं, जबकि आर्थिक विकास बदले में उच्च कर राजस्व की ओर जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जहां एक दूसरे को बढ़ावा देता है। जब सरकार टैक्स के पैसे को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं में निवेश करती है तो यह आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाती है। इस विकास से लोगों की आय बढ़ती है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं और टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, जिससे सरकार के पास विकास के कामों के लिए और ज्यादा पैसे आते हैं। भाग 10। निष्कर्ष। टैक्स की जानकारी से खुद को सशक्त बनाना। भारत की टैक्स प्रणाली को समझना, खासकर जीएसटी और इनकम टैक्स, हर नागरिक के लिए जरूरी है। यह हमें अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने, अपने वित्त की प्रभावी ढंग से योजना बनाने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने का अधिकार देता है।
हालांकि टैक्स जटिल लग सकते हैं, लेकिन उन्हें सरल शब्दों में समझने से उन्हें समझना आसान हो जाता है। याद रखें, टैक्स की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने देश की आर्थिक प्रगति में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य में योगदान करने में सक्षम बनाता है।